प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम इस चैनल या इस पेज के माध्यम से इन दिनों में मत्ती रचित सुसमाचार को सिस्टमेटिक रूप से अर्थात अध्याय बाय अध्याय चैप्टर वाइज हम आत्मिक बातों को सीखने का हम प्रयास करेंगे और ये अध्ययन श्रृंखला आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण ठहरने वाला है। आप तो सीखेंगे ही, साथ में आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत वचन है। परमेश्वर का वचन सत्य से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन में जीवन छिपा हुआ है। परमेश्वर का वचन में आपका और मेरा जीवन है। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। आप बाइबल प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ करें और चीज़ें समझने का प्रयास करें। एक एक शब्द बाइबल का इम्पोर्टेंट है, एक एक अध्याय इम्पोर्टेंट है। इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से मैं आपके बीच में एक एक चैप्टर का मुख्य संदेश को मैं बताने जा रहा हूँ और ये बहुत ही अद्भुत अध्ययन श्रृंखला होगा। इसमें आप बहुत सारी बातों को आप सीख पाएंगे और परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको मदद करेगा कि बाइबल की जो लिखी हुई बातें हैं उनका भेद को, उनका रहस्य को आप समझ सकें और अपने ज़िंदगी में आप उन्नति को प्राप्त कर सकें। और इसलिए मेरे प्रिय मित्र, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और दूसरों को भी आप शेयर करें। यदि आप फेसबुक पेज पर इस अध्ययन को आप सुन रहे हैं तो आप ज़रूर फॉलो करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मेरे प्रिय मित्र, मत्ती रचित सुसमाचार का जो मुख्य संदेश, मुख्य शब्द है मन, विचार। मनुष्य का जो मन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर करते हैं, करने से पहले हम अपने मन में विचार करते हैं, मन में हम सोचते हैं। ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं है जो हम बिना सोचे हम करते हो। पहले हमारा मन ही विचार करता है, मन ही सोचता है। हमारा मन में जो विचार होते हैं उसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। आप जो विचार करते हैं वही आप हो जाते हैं। आप जो विचार करते हैं वही आपके काम में प्रकट होने लगता है। जो बिना सोचे होता है वो एक्सीडेंट है, लेकिन जो चीज़ हम ऐसे नॉर्मल करते हैं तो वो ज़रूर हमारे मन में पहले हम विचार करते हैं। आज आपकी दशा जिस स्थिति पर है ये पिछले दिनों में आपने सोचा था। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। कई सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अपने मन में इस बात को ठान लेते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में पहला स्थान प्राप्त करना है, मुझे एग्ज़ाम में मैथ्स में 100 मार्क्स लाना है। इस तरह वो अपने मन में सोचते हैं। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को अपने मन में सोचते ही नहीं है। इसलिए हमारा जो मन है, हमारा मन का जो सोच है, उसी पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, सब कुछ आपके मन के विचार पर ही आधारित है। आप जो मन में विचार करते हैं वही आप अपने बाहरी जीवन से आप उसको प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय मित्र, चैप्टर 1 मत्ती रचित सुसमाचार का जहां हम मन के विषय में हम देखते हैं और इस अध्याय का जो मुख्य संदेश मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। आज आप पहले से जैसे भी आप सोचते होंगे, लेकिन आज अपने मन में इस बात को आप समझ जाएं कि हमारा परमेश्वर हमारा मन को जानने वाला परमेश्वर है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। कई बार मनुष्य धोखा खा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। बाहर से कुछ और वो दिखाते हैं। वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर आपके विचारों में ही आपको जज करता है। इस संसार में लोग किसी को
दोषी तभी ठहरा सकते हैं जब उनके काम में बुराई दिखे। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर इस संसार के न्याय से कहीं बढ़कर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विचारों में ही हमारा न्याय करता है, हमारे विचारों को ही वो समझने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा है उसकी आंखें जो हैं वो आग की ज्वाला है। इस संसार का जितना भी बीम जो साइंस में हम पढ़ते हैं, जितना भी एक्स रेस, गामा रेस, इन सारे रेस से भी ज़्यादा पावरफुल परमेश्वर की आंखों से निकलता हुआ रे है, प्रकाश है, लाइट है, जो हमारे मन और हृदय को देखने वाला है। इस चैप्टर में हम क्या पाते हैं? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 पद से आगे यदि हम देखेंगे, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ये चैप्टर को अक्सर क्रिसमस के सीजन में आप सुनते हैं। क्रिसमस के सीजन में लोग पढ़ना पसंद करते हैं। क्रिसमस के सीजन में ये मैसेज को हम अक्सर परमेश्वर के दासों से हम सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कोई सीजन के बेस पर नहीं है, वो प्रतिदिन के जीवन के लिए हमारे जिंदगी में उपयोगी आने वाला वचन है। हम इसको कोई सीजन के लिए हम बांट नहीं सकते हैं कि ये क्रिसमस के सीजन का है वचन है, ये पुनरुत्थान का वचन है, ऐसा हम नहीं बांट सकते। एक एक वचन हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम यूसुफ के मन में जो विचार उठ रहे हैं इनको हम देख सकते हैं। बाइबल बताती है कि यूसुफ और मरियम का एक दूसरे से मंगनी हो गया था और उनके इकट्ठा होने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यूसुफ इस बात को नहीं समझा था, यूसुफ इस बात से अज्ञान था, और इसलिए जब उसने इस बात को सुना कि मेरी मंगनी जिससे हुई है वो गर्भवती पाई गई है, तब वो अपनी जिंदगी में चिंता में चला गया। वो अपने मन में विचार करने लगा। जब हम 20 पद को पढ़ते हैं तो आपको मन से संबंधित बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। जब वह इन बातों के सोच, जब हम 19 को पढ़ते हैं, 19 में भी, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। चाहना यह हमारे मन से अर्थात प्राण से रिलेटेड है। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। विचार जो है हमारे प्राण में उत्पन्न होते हैं। 20 को जब आप पढ़ेंगे, जब वह इन बातों के सोच ही में था, ये सोच हमारे प्राण से रिलेटेड है। तो अपने मन में ये विचार करने लगा, सोच उनके अंदर से उत्पन्न होने लगा। ये स्वाभाविक है, हम मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर में ऐसी सोच उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उनके इकट्ठे होने से पहले ही मरियम गर्भवती पाई गई। ये साइंस के आधार पर ये फेल है। साइंस के आधार पर यदि हम सोचेंगे तो हमारा मन, हमारा विचार कंफ्यूजन हो सकता है। यूसुफ चिंता में चला गया। वो अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचा कि वो मरियम को चुपके से वो त्याग दे। उनके अंदर में जो विचार उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट में उत्पन्न हुआ। परमेश्वर उसको चुन करके रखा था कि जब इस पृथ्वी पर अपना एकलौता पुत्र को भेजेगा तो यूसुफ उसका संसारिक पिता के रूप में होगा, जो पालन पोषण करने में उसे वो मदद करेगा। और इस योजना के अगेंस्ट में यूसुफ सोचने लगा कि मैं मरियम को त्याग दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा मंगनी जिसके साथ हुआ है वो हमारे इकट्ठे होने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। और इसी विचार में वो चुपके से सोचने लगा। चुपके से वो सोच रहा था, कोई इस सोच को नहीं जानता था। शायद अपने रूम में अकेला
वो चिंता में था, निराशा में था। और इसी बीच में जब चिंता करते करते इसी निराशा की हालत में जब उसे नींद आई, तो बाइबल बताती है कि स्वप्न के माध्यम से प्रभु का दूत उससे बातचीत किया। जब हम चिंता में रहते हैं तो हम उन्हीं बातों के विषय में सोचते सोचते हमें नींद आ जाता है। वो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे वो बात करना चाहता है। और उसका जो बात करना है किसी न किसी माध्यम से वो बात करता है। वो किसी दास के माध्यम से बात करता है, स्वर्गदूतों के माध्यम से बात करता है, परिस्थितियों के द्वारा बात करता है, वचन के थ्रू से वो बात करने वाला परमेश्वर है। यूसुफ के अंदर वचन का ज्ञान नहीं था, वचन का समझ नहीं था। वो इस बात को सोच नहीं पाया था कि ये परमेश्वर की ओर से है। और जब इस कंफ्यूजन में जब उसे नींद आई तो प्रभु का दूत उनसे कहा कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो फल है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और जब स्वर्गदूत वचन को रेफर करके उनके सामने में सच्चाई को प्रस्तुत किया, जब हम नीचे पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। स्वर्गदूत सारे कंफ्यूजन को दूर किया। स्वर्गदूत उनके सामने में वचन को रखा कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया है वो पूरा होने वाला है। एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आने वाला है, इसलिए जिसके साथ तुम्हारा मंगनी हुआ है उसे अपने यहाँ ले आने से मत डर। इन सारी बातों को जब स्वर्गदूत उनके सामने रखा तो बाइबल हमें बताती है कि जो यूसुफ के अंदर जो चिंता था, यूसुफ के अंदर जो निराशा था, वो सब चला गया। वो अपने जीवन में खुश हो गया और उसका जिंदगी एक सक्सेसफुल जीवन हो पाया। और आज हम यूसुफ के विषय में हम जान पाते हैं। यूसुफ के विषय में आज वचन में यह बात लिखी गई है। वो परमेश्वर का योजना के अगेंस्ट में एक समय में सोच रहा था। उनका जो विचार था उनमें शैतानी मन था कि वो अपनी पत्नी को वो त्याग पत्र दे दे, तलाक दे दे। लेकिन परमेश्वर ने जब अपने वचन को डिक्लेयर किया तो यूसुफ उस वचन के ऊपर में विश्वास किया। उसने ऐसा नहीं कहा कि पता नहीं ये स्वप्न सही है नहीं, पता नहीं इस पर मुझे विश्वास करना चाहिए कि नहीं। उसने तुरंत परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया, क्योंकि स्वप्न में परमेश्वर का दूत उनसे बात किया था, परमेश्वर का वचन उनको सुनाया था। परमेश्वर का वचन आपके अंदर से कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। परमेश्वर का वचन आपके विचारों को एक अच्छा विचार में बदल सकता है। यदि आपका विचार गलत डायरेक्शन की ओर आपको लेकर के जा रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ता है कई बार कि मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। आगे चलकर कई बार हमें पछताना पड़ता है, आगे चलकर कई बार हमें अफसोस करना पड़ता है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे अंदर सही विचारों को उत्पन्न करता है। वो हानि का नहीं, लेकिन हमारे जीवन के लिए वो कुशल ही का होता है। और इसलिए अपने विचारों को हमें बाइबल के विचार के साथ में अलाइन करने की आवश्यकता है। आज आपको वचन के पास आने की आवश्यकता है। जब आप वचन के पास आएंगे तो आपका विचार का हकीकत आपको मालूम पड़ेगा, मेरा विचार सही है या नहीं। जब आप वचन सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा, क्योंकि आपके विचार को वो चेंज कर देगा। आपके मन जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं उसी को वो चेंज कर देगा, परमेश्वर का वचन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यूसुफ के विषय में हम जान सकते हैं कि जब उसने जाना कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म होने वाला है मरियम के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, और इस बात के ऊपर उसने विश्वास किया। और चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, चाहे दुनिया के लोग मुझे हंसे कि इनके इकट्ठे होने से पहले ही इनके साथ जिसका मंगनी हुआ था वो गर्भवती पाई गई,
तो भी उसने इस बात का परवाह नहीं किया, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन उसने अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से नहीं डरा। उसने अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मेरे प्रिय मित्र, जब आप वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है असाधारण है, कई बार वो आपकी सोच और विचार से कहीं ऊंचा होता है। जहां मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता है, उससे कहीं अलग विचार बाइबिल का है। कई बार आप सोचते होंगे कि मुझसे कहाँ होगा, लेकिन बाइबिल हमें ऐसा विचार को देता है कि सब कुछ हो सकता है। जहां चीजें स्वाभाविक हैं, वहां परमेश्वर का वचन अस्वाभाविक बातों को हमारे जीवन के लिए ला सकता है। साधारण से असाधारण बातों को वो हमारे जीवन के लिए लाने वाला वचन है। आपको इसके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब आप विश्वास करके अपने कदम को बढ़ाएंगे तो अपनी जिंदगी में आप अच्छे न्यूज़ को आप पाएंगे। आपके जीवन में जितना भी निंदाएं आए, आपके जीवन में जितना भी लोगों का हंसी आए, ठट्ठा आए, इन सारे चीज़ों को साइड करके यदि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास कर अपने कदम को बढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा कटनी को आप काट पाएंगे। बाइबिल हमें क्या बताती है यूसुफ के विषय में, जब हम आगे पढ़ते हैं 24 को, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जैसे वो नींद से जाग गया, वो लेट नहीं किया, वो तुरंत जैसा परमेश्वर का वचन उनसे कहा था उस वचन के अनुसार उसने अपनी पत्नी को अपने यहाँ लेकर के आया, और उसने उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो दूत के द्वारा उनको मिला था उसमें उनसे यही कहा गया था कि उसका नाम यीशु रखना है। उसने उसमें कुछ भी चीज़ मिलावट नहीं किया, जैसा परमेश्वर उनसे कहा था वैसे ही उसने किया है। हम 3 चीज़ों को यूसुफ के अंदर में हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो जीवन है इसमें 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। हमारा जो प्राण है, प्राण का विचार है, यूसुफ के अंदर में विचार था, और वो विचार वचन के आधार पर नहीं था, वो उसके अगेंस्ट में वो सोच रहा था। जब दूत उसको वचन सुनाया, उसका विचार बदल गया, और जब उसने नींद से जाग उठा तो अपना कदम को वो बढ़ाया। जो वचन उनके विचारों में आया, वो वचन को उसने अपने कामों में एक्सप्रेस किया, अपने शरीर के द्वारा उसने उसे प्रकट किया। उसका शरीर उसने गया, मरियम को अपने यहाँ लेकर के आया। और तीसरा चीज, उसने उसका नाम यीशु रखा। ये उसका आत्मा है। उसने आत्मा में जो कुछ परमेश्वर का वचन को सुना था उसे उसने अपने मुंह से भी बोला कि वो उसका नाम यीशु रखा। उसने उसका नाम यीशु रख दिया। मेरे प्रिय मित्र, इस संदेश के द्वारा से, इस शिक्षा के माध्यम से, इस टीचिंग के माध्यम से आपको आज समझना चाहिए कि आपके विचार कैसे हैं, आप किन विचारों में खोए रहते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे विचार को कोई नहीं जानता है? क्या आपको लगता है कि मेरे विचार को मेरे परिवार के लोग नहीं जानते हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं जानते हैं, मेरे दोस्त यार नहीं जानते हैं? मेरे प्रिय मित्र, एक है जो आपके विचारों को जानता है, वो परमेश्वर है। आप उनसे अपना विचारों को छिपा नहीं सकते। वो आपके विचारों को दूर से ही पहचान लेता है। वो सिर्फ बाहर का रूप नहीं देखता है, वो हमारे मन के विचारों को देखने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके पास आते हैं तो उसके पास दिखावटी नहीं चलता है। मनुष्य के पास आप दिखावटी कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे मन को देखने वाला परमेश्वर है, हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके अंदर में ऐसा विचार को दे जो वचन के आधार पर हो। परमेश्वर का जो विचार है वो हानि का नहीं है, वो कुशली का है। परमेश्वर का सोच सफलता का सोच है। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने सोच को लिखा है। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का सोच आपका सोच हो जाएगा। यदि परमेश्वर का सोच आपका सोच हो जाएगा
तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में आप फेलियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे। आप परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे। परमेश्वर के पास आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ा योजना है, आपको इसे समझने की आवश्यकता है। उस योजना को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? वचन के द्वारा ही आप पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, इस संदेश के माध्यम से, इस टीचिंग के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए। आमीन।